आपके चैनल के माध्यम से ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 20% से ऊपर जाट कैसे भी किसी भी और पार्टी में मतलब भाजपा से अलग चले जाएं। लोगों का कहना है कि चौधरियों की नाक दांव पे लगी हुई है इस इलेक्शन में, उस पर क्या कहेंगे? चौधरियों की नाक, ये कोई सामान्य इलेक्शन नहीं है, ये सुरक्षित सीट का इलेक्शन है। तो चौधरियों की नाक कहाँ से आ गई इसमें, पहले तो मुझे ये बताएं। मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि इगलास में ये 3 सीटों से जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे। ये तीनों ही सीट पे जाट समाज ने पूरी तरह इन्हें नकार दिया। अब ये कहीं जाके एक होता है बाजीगर, जिसका कहीं खेल चल जाता है कहीं नहीं चल। गुंडे बदमाशों के लिए धुरंधर शब्द यूज़ करते हैं, तो मैं कहूँगा कि हाँ, फिर आप कह सकते। मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी और मैं आज एक खास मेहमान से मुलाकात कराऊंगा जिनका लोगों की सेवा करना उनका जीवन का उद्देश्य है। आपके पिता 1996 से 2001 तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। उसके बाद में 2007 से 2012 तक आपकी माताजी लोक दल से विधायक रहीं, खैर विधानसभा क्षेत्र से। हमारे साथ में हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी। आइए जानकारी लेते हैं खैर विधानसभा क्षेत्र पर क्या चौधरियों का मामला चल रहा है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हैं सर, जो बाई इलेक्शन हो रहा है? बाई इलेक्शन सा नहीं है, बहुत ही रिकॉर्ड मार्जिन से पूर्व के भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से यहाँ पर विजय प्राप्त करेगी। चौधरी साहब, कैसे विजय प्राप्त कर लेगी? एक और गठबंधन का एक धुरंधर चौधरी समाज का नेता मुकाबले पर है और वो कह रहा है कि मैं धूल चटा के मानूंगा लोगों को, तो थोड़ा सा बताएं क्या कहेंगे उनके लिए? धुरंधर, अगर आप गुंडे बदमाशों के लिए धुरंधर शब्द यूज़ करते हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ, फिर आप कह सकते हैं। जैसा कि इनका पूरा इतिहास है, इनके पिताजी पर 43 मुकदमे दर्ज है और साथ में इसके बड़े भाई पर भी तिहाड़ जेल में बंद रह चुका है। एक हमारे यहाँ के शाहपुर ठटोई के जगदीश मासाब थे, उनका लड़का था शैलेंद्र, उसकी हत्या की थी इसने, तब उसमें तिहाड़ जेल में निरुद्ध रहा। उसमें पैरोकारी कर रहे थे जगदीश मासाब, फिर उनकी भी हत्या इसने करवाई। और दीपक चौधरी, भयभीत की तो बात यह है कि अभी मेरे पिताजी की हत्या भी इन्हीं लोगों द्वारा करवाई गई थी, जिसमें ये सब लोग अभी बुलंदशहर न्यायालय में निरुद्ध हैं, जिन्हें आजीवन उम्र कैद की सज़ा मिली है। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो मजाक समझता था, लोग कहते थे। तो ये जाटों के ही हत्यारे हैं, इन्होंने कोई जाट आज तक पनपने नहीं दिया। हमारे यहाँ का एक बहुत ही खास आदमी था इनका, तेजवीर, वो उसका आज तक ये नहीं मालूम पड़ा, इनके साथ गया था, इनके इसी लड़के के साथ, कार्तिक के साथ, आज तक ये नहीं मालूम पड़ा कि वो आदमी कहाँ है कहाँ नहीं है, मर गया जिंदा है, कुछ नहीं जानकारी। अभी कुछ दिनों पहले ही आप सबको ज्ञात है कि हमारे शहर के बड़े कारोबारी हैं, बड़े ही सभ्य परिवार से आते हैं, स्वप्निल जैन जी, उनकी गाड़ी पर भी हमला इन्हीं लोगों द्वारा किया गया दिन दहाड़े। उसकी सब लोगों ने वीडियो भी देखी है, सिर्फ रंगदारी के प्रयास में। यही कार्तिक चौधरी, अब बताइए इससे ज़्यादा और चौधरी साहब के लिए खतरा क्या होगा? मुझे तो ऐसा कोई बता रहा था कि ये चौधरियों की आन बान शान का मामला है, चौधरियों की दाव प्रतिष्ठा पर लगी है, इसलिए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि इगलास में ये 3 सीटों से जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे। ये तीनों ही सीट पे जाट समाज ने पूरी तरह इन्हें नकार दिया। अब ये कहीं जाके एक होता है बाजीगर, जिसका कहीं खेल चल जाता है कहीं नहीं चलता। तो अब ये दूसरी जगह खैर पे जाके अब वहाँ पे नई अपनी कलाकारी दिखा के लोगों को रिझाना चाह रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, आप इस बात को भूल रहे हैं। ठीक है, वो आपकी पर्सनल मामला हो सकता है, लेकिन ये भी माननी पड़ेगी कि पिछली बार चुनाव में दूसरे नंबर पे ये लोग जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर बसपा थी। अगर बसपा का वोट बैंक हटा दिया जाए उसमें से, तो फिर मात्र 5 से 7 हज़ार वोट बैंक बसता है, उसके अलावा और कोई वोट बैंक नहीं है। अगर सिर्फ बसपा का वोट बैंक हटा दिया जाए तो 5-7 हज़ार वोट बैंक मैं नहीं मानता। उसका बड़ा भाई दीपक भी
ये लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब 5,000 वोट भी नहीं मिले थे इसे। उसी से आप इन लोगों की हैसियत का अंदाज़ा लगा लीजिए। अंदाजा तो मुझे आपने बता के अंदर से डरा दिया है। इनकी बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे बारे में किसी से भी पूछ नहीं, सकते हैं, ऐसा या तो मेरे नहीं है, पिताजी आप मेरे पिताजी या मेरे बारे में किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी मलखान सिंह जी ने कभी झूठ बोला, ना ही मैं बोलता। लेकिन ऐसे में जो फिर सवाल मैं देता हूं, आपने जवाब नहीं दिया। लोगों का कहना है कि चौधरियों की नाक दांव पे लगी हुई है इस इलेक्शन में, उस पर क्या कहेंगे? चौधरियों की नाक, ये कोई सामान्य इलेक्शन नहीं है, ये सुरक्षित सीट का इलेक्शन है। तो चौधरियों की नाक कहाँ से आ गई इसमें, पहले तो मुझे ये बताएं। एक तरफ तो कायदे में नाक की बात आएगी, तो एक तरह से मैं यूँ ले सकता हूँ कि जिन लोगों ने पूरा यहाँ से जाट राजनीति को ख़त्म, अलीगढ़ ज़िले से जाट राजनीति को ख़त्म करने का काम किया मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी मलखान सिंह जी की हत्या करके, शायद ही कोई ढंग का आदमी, भला मानस, कोई ही उन्हें उनके साथ सपोर्ट करे या उनके साथ कोई वोट करे। मुझे नहीं उम्मीद। खैर की जनता, क्योंकि मेरी माताजी खैर विधानसभा क्षेत्र से ही बिलोंग करती हैं, तो मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि वो वहाँ सारे के सारे ही लोग मेरे रिश्तेदार और सब वो हैं। आपके रिश्तेदार तो हैं। मैं आपकी इस दुख भरी घड़ी में संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन आपको ये भी स्वीकारना होगा कि गत दिनों जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, वहां पर गठबंधन के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नाको चने चब्बा दिए थे। इस बात से आप झूठ नहीं बोल सकते। वो आप सही कह रहे हैं। देखिए, किसी किसी प्रत्याशी से बंधा हुआ पर्सनल वोट बैंक होता है। उस समय अलग फिज़ा थी, आज की तारीख में अलग फिज़ा है। अब आज की तारीख में जो फिज़ा चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। जनता योगी जी, माननीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों से बहुत प्रभावित है, और जब डब्बे खुलें, जब भी इसका रिज़ल्ट आए, आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड मार्जिन से भाजपा चुनाव जीतेगी। अरे सर, भाजपा चुनाव जीतेगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी और लोक दल में पहले ही विधायक रह चुके हैं, तो कॉम्बिनेशन जो है फेविक्विक से ज्यादा मजबूत कर दिया है। जी जी, तभी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, चौधरी विजेंद्र सिंह ने अंतिम दौर तक पटकनी दी थी बीजेपी। जी, उस समय देखिए वो अलग, उस समय की पटकथा अलग थी, काफ़ी लोग और अलग पूरा व्यवस्था थी। थोड़ा एक पर्सनल वोट बैंक था लोगों का। बोल दीजिए, चौधरी विजेंद्र सिंह जी का पर्सनल वोट बैंक था वहाँ पे, और थोड़ा अलग कुछ लोगों में नाराज़गी भी थी, क्योंकि पिछली बार से 2 बार से सांसद रह चुके हैं, तो जनता में थोड़ी नाराज़गी थी। सिर्फ प्रत्याशी का थोड़ा बहुत विरोध था, उसी के कारण वोट मिला, नहीं तो और कोई कारण रहा नहीं है। तो क्या आपके कहने का क्या मतलब है? अभी जो घमासान जो हो रहा है वो किस किस के बीच माना जाए? आप चाय लीजिए, काफी थके हुए महसूस कर रहे हैं। एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूँ। आज से पहले कभी भी जो भी लड़ाई हुई, खैर में या लोकदल या भाजपा से ही हुई, डायरेक्ट सीधे सीधे आमने सामने। अब दोनों ही पार्टियों का आपस में संगम है, तो यहाँ तीसरी पार्टी का तो कोई अब वजूद रह जाता ही नहीं है। अरे सर, कमाल की बात कर रहे हो। मतलब जब आप स्वयंभू विजेता हैं तो चुनाव की जरूरत क्या? चुनाव आयोग को कह दीजिए भैया घर बैठो, यहाँ तो हम जीत गए। वो नहीं हो सकता, और ये आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जनता को अपना मत करने का अधिकार है, उसे हम लोग छीन नहीं सकते, कोई भी नहीं छीन सकता। तो जनता के माध्यम से ही, और हम ये भी चाहते हैं कि जनता के माध्यम से ही चुन के आया जाए। तो किस किस के बीच मुकाबला अगर समझा जाए तो किसके बीच? मुकाबला तो कुछ है नहीं। अब मैं ये समझता हूँ कि दूसरे नंबर पर बसपा आ सकती है, या ये, बस ये है। दूसरे नंबर पर बसपा, यानी आपने तो सुपड़ा साफ कर दिया। मेरे भाई, जो लोग दावे और वायदे कर रहे हैं कि हम फर्स्ट विनर रहेंगे, वो तो तीसरे पे भी नजर नहीं आ रहे लोगों की, अगर हम बात माने तो। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड मार्जिन से जो आप क्षेत्र में जाएंगे, खैर विधानसभा क्षेत्र में मैं तो जा भी चुका हूँ काफ़ी गांव में। अब बिल्कुल ही, अगर आप तब लोकसभा की जो बात कर रहे थे, लोकसभा पे गए हों, अब चले जाएं, बिल्कुल ही अलग चुनावी बयार है, बहुत ही रिकॉर्ड मतों से। मतलब ऐसी अप्रत्याशित जीत होगी आज से मतलब रिकॉर्ड मतों से बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीत रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का कैसे जीत जाएगा? पिछले दिनों जयंत चौधरी साहब पर हाथरस में लट बजा था,
उसको भी तो थोड़ा सा दिल में रखे होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ कोई बात नहीं है। जैन जी इसी वजह से आए हैं, और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो उनके दादा हैं जैन जी के, उनको भी भारत रत्न देने का काम सिर्फ भाजपा नहीं किया। आज से पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने, कितनी भी सरकारें आई गई, किसी ने भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को इस सम्मान लायक समझा नहीं। वो तो भाजपा ही है जिसने स्वर्गीय चौधरी साहब को इस लायक समझा कि हाँ ये जाटों के मसीहा थे। यहाँ पे जाटों के मसीहा तो थे। उन्होंने एक कोट किया था कि दिल्ली का रास्ता खेत और खलिहान होते हुए जाता। जी 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 बिल्कुल। और ये बात भी सही है कि जब तक किसान समग्र नहीं होगा यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, तब तक आम जनमानस और एक तरह से अर्थव्यवस्था भी कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। चौधरी साहब बात बेहतर कर रहे हैं, पूरे तरीके से भाजपा के भगवा रंग में आप रंगे हुए हैं, आपकी बातों से लग रहा है। लेकिन एक सवाल और निकलता है, पिछले दिनों यानी रंगे रहने का कारण भी है कि माननीय योगी जी और मोदी जी की जो नीतियां हैं, पहले आप पिछले तब देख लिए 2014 से पहले, तब उस समय कहीं कुछ नहीं, ना देश की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सर, मैं समझ गया। आपका कहने का मतलब है कि 2014 में ही देश आज़ाद हुआ है। चलिए, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन आज़ादी तो पहले भी मिली थी। सवाल एक और है, पिछले दिनों रूप से आज़ाद हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। जी, पिछले दिनों किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें किसान और जो मजलूम लोग थे, किसान थे, जिम्मेदार लोग थे, उनको आंदोलनकारी कह के संबोधित किया गया। तो क्या वो जाट समाज के कुछ लोग इस बात से भी खिन्न और भिन्न नजर? देखिए, वो कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय है, लेकिन बाकी तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा किसानों के हित की बात करती है। उसके अलावा वैसे कितना किसानों का हित, और 1700 रुपए किलो धान बिक रहा है, इतना किसानों का हित देख रहे हैं। इस बार जैसे ही लहसुन का सीजन आउट हो जाता है, 400 रुपए किलो लहसुन आ जाता है, कितना किसानों का हित देख रहे हैं। हमारे यहाँ लहसुन की खेती नहीं है, हमारे यहाँ आलू की खेती है। आप आलू देख लीजिए, 1000 रुपए कट्टा बिक रहा है आज की डेट में। जब खरीदा जाता है आलू का हमारे पास एक 100 बीघा का जोता आपके सामने बैठा है, 300 रुपए कट्टा लिया, और जब आउटिंग की नंबर की बात आई बाहर का, तो 1000 हो गया। जी, ये तो गलत है। किसानों को सीधा लाभ नहीं मिल रहा। किसान अगर उसे किसान को कुछ कमी है, कभी कभी लागत में, कभी कभी मेहनतियों को देने में किसानों का ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो घर में तब कमी आ जाती है, तब किसान थोड़ा बहुत अपना माल निकाल देता है। पुष्पेंद्र भाई, किसानों के बड़े हितैषी हैं आप। डीएपी किसान त्राई कर रहा है। अक्सर समाचार पत्रों में तस्वीरें छपी देख रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए, और उसके साथ 800 रुपये का लगेज, 600 रुपये का लगेज मिल रहा है, एक कट्टा मिल रहा है। 100 बीघा की जमीन हो तो 2 कट्टे मिलेंगे, और 1 बीघा जमीन हो तो 2 कट्टे मिलेंगे। किसानों को संतुष्टि नहीं है। लेकिन संतुष्टि नहीं, लेकिन अगर आप देखिए, जब आप रोज़ वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसी मारामारी होती है। अगर किसी को कुछ भी ना दो या उसे थोड़ा बहुत मिल जाए, आप किस चीज़ को बेहतर मानेंगे? जिसे थोड़ा बहुत भी मिल रहा हो। इस समय सबसे ज़्यादा सप्लाई खैर विधानसभा क्षेत्र में ही खाद की चल रही है। पुष्पेंद्र भाई, अगर तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे नहीं, जो तुमको हो पसंद हम भाई बात कहेंगे। आपकी बात तो मुझे माननी पड़ेगी, खैर विधानसभा में जाना है। लेकिन एक सवाल और है कि गोमत के जो निकट के गांव थे नदी के किनारे के, उसमें 400-500 बीघा जलमग्न होकर फसल बिल्कुल खत्म हो गई। कोई मुआवजे की बात नहीं है। कैसे भगवा रंग में रंगे हुए हैं? नहीं, कैसे किसान हितैषी हैं? मैं कैसे लोकदल के मेरे संज्ञान में आया नहीं, लेकिन अगर कहीं पे पानी आ जाता है इस तरीके से, उसकी समुचित व्यवस्था अगर पूरा जिलाधिकारी या बाकी और नेताओं के संपर्क में लाया जाए, कि उनकी नॉलेज में लाया जाए कैसे भी, तो उसका पूरा समाधान होता है। लेकिन अगर कहीं पर कोई चीज़ ज्ञात ही ना हो पाए, किसी चीज़ की कोई जानकारी ना हो पाए, तो उसमें तो मैं और आप कुछ कर ही नहीं सकते। पुष्पेंद्र भाई, वोट लेने के लिए तो घर घर की पता है आपको, किस में कितने वोट हैं, कितने बाहर गए हुए हैं, कैसे बुलाए जाएंगे। और किसान का अगर नुकसान होगा तो उसमें सूचना नहीं, ये मैं अपनी विधानसभा के लिए तो इगलास विधानसभा के लिए तो कह सकता हूँ, आप मालूम भी कर सकते हैं, वहाँ की हर सूचना मेरे पास रहती है, और खैर विधानसभा की भी ज़्यादातर रहती है। लेकिन जहाँ पे लोगों के द्वारा कहीं किसी को समस्या है, देखिए, माँ भी तभी दूध पिलाती है बच्चे को, रोते हुए बच्चे को, जब बच्चा चिल्लाता है। तो जब तक कोई चीज़ जानकारी नहीं होगी और उसे जानकारी में नहीं लाया जाएगा, तो फिर किस तरीके से? आपकी बात बहुत बेहतर है, लेकिन एक बात और मैं सवाल के माध्यम से जुड़ता हूँ आपसे। 1,22,000 लोग जाट हैं खैर विधानसभा,
आपके कहने से, आपके पुरानी बातों को याद दिलाने से ज़्यादा आप 25,000 20,000 जाटों को डाइवर्ट कर सकते हैं। मैं इसका क्या 1 लाख सीधा मस्त एक तरफ दौड़ा चला जा रहा है। नहीं, अब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 20% से ऊपर जाट कैसे भी किसी भी और पार्टी में मतलब भाजपा से अलग चले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से 20% से ऊपर जाट किसी भी कीमत पे भाजपा से अलग नहीं जा सकता। अब ये आप पूरे परिवार को तो इकट्ठा नहीं रख सकते कि 100 के 100% हो जाए, लेकिन मैं आज भी दावा कर रहा हूँ 80% जाट भाजपा के साथ है और रहेगा हमेशा। जो आपके कैंडिडेट हैं विधानसभा खैर के, जी, सुनने में आ रहा था कि पिछले दिनों उनके पिता की टिकट काट दी गई थी। देखिए, सहानुभूति की लहर है उनके साथ में आज की तारीख में, और आम जनमानस भी और मजा परिवार है, और बहुत ही एक बिल्कुल तपा हुआ है उस तरीके से। आज तक उस परिवार की कोई बुराई भी नहीं मिलती, ना ही कुछ, और बल्कि एक दूसरा प्रत्याशी तो है, एक ऐसा प्रत्याशी भी है कि जो आए दिन सूचना में आ जाती है कि यहाँ ये गुंडई कर दी, यहाँ इसकी ज़मीन कब्जा दी, यहाँ ये काम कर दिया, कहीं पे भी। मुझे लग रहा है आपको पूरी जानकारी नहीं है। 2050 तक चुनाव लड़ने की तैयारी है लोगों की, और आप न जाने किस भ्रम में बैठे हुए हैं। 2050 की तो बात बहुत दूर की छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ खैर विधानसभा की जनता इसी चुनाव में उन्हें ऐसा मज़ा चखाएगी कि वो दोबारा लड़ने की सोच भी नहीं पाएंगे। चुनाव के नाम से बुखार आया करेगा। चुनाव के नाम से बुखार आया करेगा। चौधरी साहब, आपकी बात सुन के मुझे भी बुखार आ रहा है। आपने इतनी हिस्ट्री दे दी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। न जाने कैसे काम कर पाऊंगा मैं इस क्षेत्र में। आप बिल्कुल, खैर विधानसभा की जनता बहुत लोगों का स्वागत करती है और बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज हैं। आप कभी भी जाइए, बहुत स्वागत होगा हर तरीके से। तो साथियों, ये थे मेरे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आपके पिता चौधरी मलखान सिंह, जिनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी इसी मकान में, इसी स्थान पर। आपके पिता 1996 से 2001 तक विधायक रहे। उसके बाद में आपकी माताजी 2007 से 2012 तक राष्ट्रीय लोकदल की विधायक रहीं, और आप थे हमारे साथ पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने बहुत सी राजनीतिक सवालों के बड़े बेहतर तरीके से काउंटर किया और जवाब दिया। मतदाता स्वयं जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। हम तो एक माध्यम हैं, लोगों तक जा कर चुनाव के प्रति लोगों को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई नाराज़गी, कोई द्वेष नहीं है, ये इनके निजी विचार हैं। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, शाना बसाना मिलता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।